श्रद्धा मूर्ति देवियों, ध्यान क्या है, कैसे करना चाहिए, इस पर आपको गुरबचन साहब जी ने, विवेक जी ने काफी कुछ बताया होगा। अनेक लोग इसके पूर्व भी विभिन्न जगहों में ध्यान शिविर में भाग लेकर ध्यानाभ्यास कर चुके हैं और सब बहुत सारी बातें जानते हैं। कोई भी अभ्यास या कोई भी काम, कोई भी साधना कठिन तब तक जान पड़ते हैं जब तक उसके लिए प्रेम श्रद्धा का भाव ना हो। जब किसी भी अभ्यास को या किसी काम या किसी साधना को हम जीवन का अंग, जीवन की कला बना लें, तब कठिनाई खत्म हो जाएगी। हकीकत यह है, ध्यान जीवन जीने की कला है। जो ध्यान पूर्वक जीवन जिएगा उसका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। ध्यान पूर्वक काम करने से कोई भी काम अच्छी तरह से संपन्न होगा और साथ साथ हम मानसिक सुख, शांति, प्रसन्नता का अनुभव कर सकेंगे। यदि हम एकाग्र होकर, समर्पित होकर कोई भी काम कर रहे हैं पूरी ऊर्जा के साथ, तो हमारा हर काम ध्यान बन सकता है। एक अच्छे साधना परायण संत से एक साधक ने पूछा, महाराज जी, आपकी साधना क्या है? आपकी साधना का ढंग क्या है, तरीका क्या है? संत ने सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा, भूख लगती है खा लेता हूं, नींद लगती है तो सो जाता हूं। साधक ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी साधना है? हम भी रोज खाते हैं, हम भी रोज सोते हैं, हर आदमी रोज खाता है और रोज सोता भी है। लेकिन कभी आपने इस पर गौर किया है? कभी आपका खाना ध्यान या साधना बना है? खाते तो हैं, लेकिन जरा सोचिए, खाते समय जहां आप बैठकर खा रहे हैं वहीं पर उपस्थित रहते हैं या दिमाग कहीं घूमता रहता है आजू बाजू में या दुकान में, खेत खलिहान में? खाने का अभ्यास है, अंधेरी रात हो तो भी हाथ
थाली में जाएगा, कौर उठाएगा, मुंह में ही ले जाएगा, अभ्यास है वो। लेकिन खा भी रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कोई अकेला नहीं है तो किसी नहीं है, अकेले हैं हम, मन ही मन बात कर रहे हैं, दुकान में सौदा खरीद रहे हैं या सौदा बेच रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, किसी से कुछ झगड़ रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। खाते कहाँ हैं आप? वो तो अभ्यास है। यदि खाते समय पूरा फोकस, पूरी एकाग्रता उस खाने में हो तो आपका भोजन खाना भी ध्यान बन सकता है। लेकिन वहीं पर हो तब। लेकिन वहां हम कहाँ रहते हैं? रोज सोते हैं, नींद की आवश्यकता सबको है, सोने जाते भी दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ दिमाग में लेकर के जाते हैं। लेट गए, बदल रहे हो करवट, नींद नहीं आ रही है, कहां से नींद अच्छी आएगी? दुनिया भर, पूरी दुनिया का प्रपंच लेकर के शयन कक्ष में गए हो तब। खाना और सोना जरूरी भी है, मजबूरी भी है और आवश्यक है, बड़ी साधारण सी बात है। लेकिन यदि आप खाने और सोने को ध्यान नहीं बना सकोगे ना, तो यहां आंख बूंद करके पीठ तान कर बैठोगे, ध्यान नहीं लगेगा। पहली बात तो यह, खाने जब भी बैठो, हाँ ये देख लो कि शरीर की प्रकृति के अनुकूल है, हितकर है या नहीं। यदि शरीर की प्रकृति के लिए हितकर है, बस फिर कभी ये मत सोचो कि ये नहीं बना, वो नहीं बना, वो नहीं बना। जो आ जाए सामने बड़े प्रेम से समर्पित होकर खाओ, अब पूरे फोकस वहीं पर, सब टेंशन भूल जाओ। कितना कमा रहे हैं आप? कई लोग भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते, सुबह से शाम तक दौड़, सुबह इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, इतनी भाग दौड़। साहब जरा फुर्सत है साहब, बहुत भाग दौड़। क्यों इतनी भाग दौड़ कौन करते हो? करे साहब, ये 2 जून की रोटी के लिए तो परेशान है। अब परसों 2 जून है, कितने लोग 2 जून की रोटी खाते हो पता चलेगा? मतलब डूब करके खाने वाली बात कह रहा हूं मैं। वो 2 जून की रोटी भी कहाँ खा पाते हो प्रेम से? टेंशन लेकर खा रहे हो, दुनिया भर का कबाड़ लेकर के खा रहे हो, कहां से ध्यान में सफलता मिलेगी? मैं लोगों से कहता हूं, और यदि ये कला सीख लिए तो इतनी शांति से जीवन व्यतीत होगा और गहरी बढ़िया नींद आएगी। जब दिन भर काम धाम करके, भोजन करके, टहल करके, जो भी करना करके सोने जाओ ना, तो जैसे आप अपने बेडरूम में प्रवेश करने जा रहे हो, तो वहीं पर चौक पर खड़े हो करके बेडरूम के तरफ पीठ करके इसे सामने कर खड़े हो जाओ, कह दो भाई देखो ये मेरा बेडरूम है, प्राइवेट रूम, ये टेंशन और चिंता भय यहाँ दूसरों के लिए प्रवेश अलाउ नहीं है, सारा टेंशन बाहर छोड़कर सो, आधे मिनट में नींद आएगी। कई लोग कहते हैं साहब हम तो जब हमारी जगह बदल जाती है तो नींद ही नहीं आती है। हम लोग तो 9 महीना हम घूमते हैं, कभी भी ऐसा हमें नहीं लगा है, हम बिस्तर पर सोते हैं, आधे मिनट 1 मिनट में नींद लगती है। आपकी नींद क्यों नहीं लगती? टेंशन लेकर के जा रहे हो, फिर कबाल लेकर दिमाग में जा रहे हो। अब गर्मी हो, आवाज हो, कोई परेशानी हो तो बात अलग है, लेकिन फ्री माइंड हो करके आप सोओगे ना, 1 मिनट 1.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा सोने में, बढ़िया नींद आएगी। रात में नींद खुलेगी तो फिर से नींद लग जाएगी। ये जब तक इस दुनिया का भर का कूड़ा कबाड़ दिमाग में भरे हो, मैं सुबह कहा था गार्बेज ट्रक है हमारा मन,
आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, मन से सोच करके कितने कितने कूड़े कबाड़ भर रहे हैं। कभी सोचते हैं आप? ये कूड़ा कबाड़ भरना बंद करो। अब तो देहातों में भी जगह जगह लोग, महिलाएं या कुछ पुरुष लोग कूड़ा लेकर घूमते हैं। शहर में छोटी छोटी गाड़ियां घूमती, गली गली आवाज करते हुए, सुना होगा ना। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। वो बाहर कचरा नहीं, दिमाग का कचरा निकालने के लिए कह रहा है, और हम लोग कर बाहर कचरा निकालते हैं। संकेत है, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, सावधान हो जाना है, मुझे कचरा निकालने के लिए कह रहा है, और हम कचरा भर लेते हैं। तो पहली बात यह है, यदि जीवन को, ये मानव जीवन बड़े अनमोल है, कब खत्म हो जाए कहा नहीं जा सकता। शांति से जीना है तो दिमाग का कूड़ा कचरा निकालो। यदि नहीं निकाल पाए तो न भजन बनेगा, न पूजा बनेगी, न ध्यान साधना का काम बनेगा। जैसे शिकायत कर रहे हैं वैसे शिकायत में जीवन व्यतीत हो जाएगा। चिंता करने से कोई काम होता नहीं। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का निर्वाह करो पूरे समर्पण के साथ। आज का काम आज। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे, प्राय वो तो उनका लिखने पढ़ने का काम रहता था, कुछ न कुछ लिखते ही रहते थे वो। गुरुदेव जी अक्सर कहते थे, जब मैं कोई किताब पढ़ता हूं या लिखता हूं, जब मुझे लिखना होता है, तो शाम तक सोने के पहले तक जितना लिख लेता, मैं, वो कहते थे कि मैं समझता था अब मेरा पूरा काम जो करना था कर लिया, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। दूसरे दिन नींद खुलती थी, फिर अपना शुरू कर लेते थे। सुबह नींद खुले, सोचो कि आज मुझे नया जीवन मिला है। तो आज के जिंदगी को, आज के जीवन को भरपूर आनंद के साथ जीना है, और साथ साथ दूसरों को भी आनंद बांटना है। हम जो करते हैं प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए, खुशी के लिए करते हैं ना, और सब कुछ के खुशी ही नहीं मन में, आनंद ही नहीं मन में, सफलता क्या है जीवन में? कितनी उन्नति कर पाते हैं आध्यात्मिक साधना में, वो बात तो अलग है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में तो सोचो, हमें खुश तो रहना है, अच्छी बात है, और खुशी नहीं है तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जीवन जीना तो हमें करना क्या है? महत्व इस बात का नहीं है कि हम कितना खुश रहते हैं, किंतु महत्व इस बात का हमसे कितने लोग खुश रहते हैं। कभी इस पर विचार है आपने? अपनी खुशी तो चाहिए, लेकिन हमारी खुशी के लिए दूसरों की आंखों में आंसू आ रहा है तो खुशी खुशी नहीं, श्राप बन जाएगी। हर आदमी, हर स्त्री को, चाहे साधु गृहस्थ कोई भी, बूढ़े बाल जो भी हो, ये निरंतर सोचना है मुझे तो खुश रहना ही है, ये मेरा पूरा अधिकार है। जैसे कहा गया था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे खुश रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन मुझे तो खुश रहना ही रहना है। मुझसे कितने लोग खुश रहते हैं, फोकस यहां करिए। अब फिर देखिए कि व्यवहार कितना सुंदर बनेगा। और हम यही काम नहीं कर पाते, केवल देखते हैं अपनी खुशी, हमें खुशी मिले, हमें किसी और की परवाह नहीं। कहां भजन भक्ति समझ पाए, कहां ध्यान को समझ पाओगे, और ध्यान लगेगा कैसे? खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम तकलीफ देना, अपमान करना, निंदा करना, या किसी प्रकार से कुछ करना, ये तो छोड़ दो। कि हम ये भी नहीं कर, न खुशी दे पाते हैं और न दूसरों को तकलीफ देना बंद कर पाते हैं। जीवन बेकार चला जाता है। बड़ी सरल सी बात है, मैं गुड़ बात नहीं बता रहा। और यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, ये चाहते हो कि जहां जाऊं
मुझे कुछ सहयोगी मिले, साथी मिले, प्रेमी मिले, और साथ साथ मेरा मन भी प्रसन्नता से भरा रहे, तो एक काम और करना है। बिल्कुल व्यवहार के लिए, साधु के सबके लिए है। एक दिन मैंने कहा था शायद, हम जहां जाते हैं कमी खोजते हैं, बुराइयां खोजते हैं, दोष, और कहते देखो उस आदमी में वो गलती, उस आदमी में वो गलती, वो आदमी में वो गलती, वो आदमी में वो गलती। गलतियां ढूंढना कुछ लोगों का स्वभाव बन जाता है, अंगुली उठाने लग जाते हैं। तो करना क्या है? यदि सहयोगी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मेरे आसपास के लोग मेरे सहयोगी बने रहें, विरोधी ना होने पाए, तो करना क्या है? हमें जीना कैसे है? दूसरों की तरफ उंगली दिखाना, उंगली उठाना बंद करके उंगली पकड़कर उठाना शुरू करिए। उंगली दिखाना बड़ा सरल है, उंगली पकड़ कर उठाना कठिन होता है। और यदि उंगली पकड़ उठाना नहीं सीखे ना, तो अकेले रह जाओगे, कोई साथी नहीं मिलेगा आपको, और अकेले रह जाओगे तो मानसिक टेंशन, चिंता, भय से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। हमें ध्यान का साधना करने के लिए जीवन के व्यवहार को खोजना पड़ेगा ना। जब तक व्यवहारिक जीवन हमारा सुंदर नहीं बनेगा, तब तक आध्यात्मिक जीवन सुंदर बन ही नहीं सकता। व्यवहार में फल है, थोड़े थोड़े में भुन भुना रहे हैं, थोड़े थोड़े में नाखुश हो रहे हैं, कुछ लोग स्वभाव हो जाता है। श्री विशाल साहब ने कहा है, उनकी सबसे छोटी पुस्तक है भयान मुक्तिद्वार निष्ठा के बाद चौथी पुस्तक सबसे छोटी नवनियम, कुछ ही चौपाइया है। उसमें पहली चौपाई, पहली पंक्ति है, मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बने आप रहावे। जैसे देखे होंगे आप लोगों ने, जो जानवर है, जैसे गाय या भैंस का बच्चा है, छोटा बच्चा, उसकी पीठ पर हाथ रख दो, सहलाते रहो, एकदम प्रेम से कर रहे हैं। कुछ लोगों का मन अपना इतना कमजोर होता है, वो सोचते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करते रहे, हमें बड़ा माने, हमारी बड़ाई करें, और जितनी बड़ाई मिलती खुश। ऐसे लोग दूसरे की बड़ाई सुन करके ही ईर्ष्या से जल जाते हैं। दूसरे की बड़ाई करना सीखिए। बड़ाई सुनना, बड़ाई कोई हमारी बड़ाई करता है नहीं करता है, ध्यान मत दो। बड़ाई पाने लायक काम करो, बड़ाई की इच्छा मत रखो। गुरुदेव जी ने कहा है कविता में, अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। अच्छा कहने की इच्छा रखोगे तो शिकायत से कभी बचोगे नहीं, जिंदगी में कुड़ते रहोगे, चिढ़ते रहोगे। क्या साधना करें, क्या साधना कर रहे हैं, क्या भजन कर रहे हैं, और क्या फिर आगे साधना भजन कर पाएंगे? मैं कह रहा था, सुबह जब नींद खुले तब ये सोचिए, आज के पूरा दिन, आज मुझे एक नया जन्म मिला है, बड़ी प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, शांति के साथ, सकारात्मक विचार लेकर के जीवन जीना है, और जो बन सके व्यवहार का काम करते हुए लोगों को खुशी बांटने का काम करते हुए जीवन जीना है। पूरा डट कर, जम कर, समर्पित होकर के काम जो भी करो, खेती, नौकरी, व्यापार, मेहनत, मजदूरी जो भी कर रहे हैं, पूरे समर्पित होकर करें। और कोई भी काम करना हो, चाहे ध्यान साधना का काम करें, चाहे खेती किसानी का काम करें, ये समझ लें, हो सकता है यह काम करने का मुझे अवसर दोबारा न मिले, तो अंतिम बार ये काम कर रहा हूं, जब अंतिम बार कर रहा हूं तो बेहतर से बेहतर, बेस्ट ढंग से इस काम को मुझे करना है। ऐसा करके देखिए तो भला काम कितना बढ़िया बनेगा।
मन में कितनी शांति रहेगी, कोई कोई तनाव, कोई चिंता रहेगी नहीं। कल के लिए मत सोचिए, आज आज को जिए, आज का आनंद लीजिए। और दिन भर जब पूरा ऐसे काम कर ले और रात्रि में जाए तो इस सोच ले अब आज का जीवन समाप्त, जो मैं जीना था करना था मैंने कर लिया, मेरा कोई काम बाकी नहीं रह गया है, मैंने अपना काम पूरा का पूरा कर लिया। नींद क्या है? छोटी मौत। मौत लंबी नींद है और नींद छोटी मौत है। गहरी नींद में चले गए, सब भूल गए। तो अब मैं मृत्यु रूपी मां की गोद में जा रहा हूं। मुझे जो करना था मैंने कर लिया, कोई काम बाकी नहीं रहा। कल जब नींद खुलेगी, सांस चलेगी, तो कल को फिर कल जिएंगे, फिर सोचेंगे कि हम आज नया जीवन मिला है। इस प्रकार से भाव लेकर के काम, हल्का फुल्का मन, प्रेम, सेवा, समर्पण। अभी बताया गया आपको, निष्कामता, अनासक्ति, ये जीवन जीने का तरीका है। काम तो करना है, सेवा भी करना है। हमें समाज से बहुत कुछ इतना मिला है, समाज से इतना मिला है, समाज से हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं समाज ने हमारे साथ क्या किया, समाज ने हमें क्या दिया। समाज ने यदि कुछ न दिया होता ना, तो समाज ने हमें क्या दिया कहने के लिए जीवित न रहते। जिस सड़क पर चलते हो खुद बनाए हो क्या? जो कपड़ा पहने हो खुद बनाए हो? जो किताब पढ़े हो खुद लिखे हो? जिस स्कूल में पढ़ने गए हो बनाए हो, तो स्कूल को खुद बनाए हो क्या? दूसरे बनाए किताब, जन्म दूसरे ने दिया, पढ़ाया दूसरे ने, और सब सारा काम तो दूसरों ने किया, और कहते समाज ने हमें क्या दिया। ऐसे अहंकारी लोग को समझ नहीं पाएंगे। इतना दिया है समाज ने, इतना दिया है समाज ने कि हम उसका 1% या आधा % भी लौटा नहीं सकते। काम लौटाने का काम करना है। इसलिए जीवन को बड़ी सावधानी से, यदि आप संयम के रास्ते पर चल रहे हो, सदाचार ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हो, सेवा भक्ति के रास्ते पर चल रहे हो, तो समझ लो आप समाज को बहुत कुछ दे रहे हो। फिर उसके बाद और दे सकते हो तो आर्थिक रूप से दे सकते हो, आर्थिक रूप से दो। अभी सुन रहे थे विवेक जी द्वारा, एक जगह हम लोग गए थे, एक कार्यक्रम था, एक सज्जन ने बड़ी अच्छी बात कही। जैसे आप लोगों ने, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, इकट्ठा आपको 2000-5000 देना पड़े तो एक बार सोचना पड़ता है कि दो या न दो। तो सज्जन बड़ी अच्छी बात कहते हैं। जैसे सत्संग का आयोजन था, तो भाई सत्संग का आयोजन होता है तो लोग चंदा मांगते हैं, कुछ करते हैं, लगते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मान लो एक गांव में 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, मतलब सहयोगी हैं, एक गरीब से गरीब मजदूर, एकदम गरीब मजदूर, रोज मजदूरी करता है, रोज खाता है, मजदूरी ना मिले तो चूल्हा न जल के घर में। ऐसे अनेक गरीब से गरीब मजदूर भी एक दिन में 20, 30, 40, 50 रुपए का गुटखा खा जाता है या शराब पी जाता है। शराब तो और महंगी है। गुटखा या बीड़ी पीता है तो एक दिन में कम से कम 25, 30, 40 रुपए का गुटखा बीड़ी खा जाता है, और कहता है हमारे पास खाने के नहीं। आप लोग संपन्न हो, और सज्जन बताया था आप लोग संपन्न हो, आप अपनी हैसियत से रोज ये सोच, जब एक गरीब से गरीब आदमी का हमारा पैसा नहीं, लेकिन वो भी 25-40 रुपए का गुटखा तंबाकू खा जा रहा है ना, आप रोज कम का यदि संपन्न है, यदि रोज 10 रुपया ही गुटखा डालें तो साल भर में 3,600 रुपया मिल जाएगा, हो जाएगा। और 50 लोग ऐसा कर लोगे तो क्या हो, यदि 50 लोग तैयार हो जाए तब 80,000 रुपया हो जाएगा।
इकट्ठा 5,000 देना आपको मुश्किल पड़ेगा, लेकिन रोज 10 रुपया या 20 रुपया निकालोगे तब 7,200 रुपया हो जाएगा। अब 20 रुपया रोज निकालने में आपको मेहनत नहीं पड़ेगी। बात में सेवा के लिए कह रहा हूं। तो आर्थिक तो देना ही देना है, इससे बढ़िया देना है आचरण से, कर्म से। ऐसा कोई भी गलत आदर्श स्थापित न करें, गलत व्यवहार न करें कि आपका व्यवहार किसी को चुभने वाला हो जाए, आपके कर्म किसी को गलत रास्ते में ले जाने वाला हो जाए। जीवन जीना दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा कहा नहीं जा सकता। तो इतनी सावधानी से कर्म करना है कि हमारे द्वारा किसी को किसी भी प्रकार से गलत प्रेरणा न मिले, हमारा किसी के लिए हमारा व्यवहार गलत आदर्श न होने पाए। और यदि इतनी सावधानी से जीवन जिए, इतनी सावधानी से व्यवहार किए कि तन मन वचन से किसी को कोई तकलीफ नहीं मिली, तो इस समाज की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। और हर आदमी ऐसा करे तब। मान लो आपके परिवार में 5-7 लोग हैं और 5-7 लोग इतनी सावधानी से व्यवहार करें, इतनी सावधानी से बातचीत करें, ऐसे सोचें कि किसी को किसी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, वाचिक कोई अड़चन न पड़े, बल्कि प्रसन्नता मिले, आपके घर का वातावरण स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। और ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक ध्यान साधना में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने कहा था कि ध्यान जीवन जीने की कला है। ये कला जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे तब तक, यदि हम 5 दिन यहाँ आकर बैठते हैं तो इतने सफलता में, ये तो एक ट्रेनिंग ही है। आप लोग सरकारी नौकरी वाले लोग के बीच बीच में उनको बुलाया जाता है ट्रेनिंग के लिए, एक ट्रेनिंग सेंटर है बस ये। अब यहां से जाकर के कितना अभ्यास करते हैं, तो यहां जाने के बाद जब ये अभ्यास को निरंतर चालू रखेंगे तब परिपक्वता आएगी, तब उसका लाभ मिल पाएगा। 5 दिन में एकदम भटका हुआ मन एकाग्र, संयत और शांत मौन हो जाएगा, असंभव है। इतना जरूर है, आश्रम है, आश्रम का परिसर है, आश्रम का वातावरण है, बाहरी बातों से कटे हुए, मोबाइल भी जमा कर लिया ले गया था, तो बाहर क्या हो रहा है इससे भी कटे हुए, संतों के बीच रहना हुआ, सादा भोजन, संत आश्रम में निवास, सुबह शाम ज्ञान की चर्चा सुनने को मिला, ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन ये लाभ तब ज्यादा सफल होगा जब जो बातें यहां कही गई उनका बराबर मनन चिंतन करेंगे, घर में जाकर के सुबह शाम जितना अवसर हो समय निकाल, समय मिलने पर नहीं, समय कभी मिलता नहीं है, समय निकाल करके ऐसा लगे कि अरे आज भजन नहीं कर पाया, आज ध्यान न कर पाया, एक कचोट मन में होने लगे। जैसे लगता है कि 12 बजने वाले हैं या 12 बज गए हैं, अब भोजन तैयार होगा, भोजन खाने को मिलेगा। ऐसे ये समय लगे 6 बज गए, अब ध्यान करने का अवसर आ गया है। ये भाव मन में यदि अब फिर वो काम करना पड़ेगा, अपना अपना समय सबको देखना पड़ेगा। एक यहाँ तो और बाहरी काम था नहीं, इसलिए कहा भाई इतने समय बैठना है। बाहरी काम वालों को, खासकर नौकरी वालों को, किसानों को एक पर्टिकुलर समय बैठने में दिक्कत आ जाएगी, तो आप समय निर्धारित कर लो जब समय मिले आपको। लेकिन रोज जब अभ्यास करेंगे, रोज, तब ये काम सफल हो पाएगा, तब ध्यान में सफलता मिलेगी और तब वो जीवन का आनंद हम ले पाएंगे।
यहां मैंने कहा कि सिर्फ एक ट्रेनिंग है, एक सीख दी जा रही है। अब जितना इसको आत्मसात करके आगे बढ़ाएंगे वो हम पर निर्भर करता है। पाना कुछ है नहीं, बार बार कहा गया, प्राप्त है। जो प्राप्त है उसको समझना है। गुरुदेव जी दो बातें कहते थे कि हमारा फोकस कहां पर है, हमारा मन कहां है। दो बातों में क्या है, एक प्राप्त और एक प्राप्ति। प्राप्ति में मन रहेगा तो कभी शांति जीवन नहीं जियोगे। जो प्राप्त है, जो मिला है हमें, हमारे पास है, ध्यान वहां रखो, मन उसको, बहुत मिला है हमारे, जो मिला है उसका सोचो। जो प्राप्ति है, जो प्राप्त मिलने वाला है उसके बारे में सोचोगे ना तो लगेगा ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, बोला कमी क्या, गड़बड़ी क्या होती है। हमारा ध्यान, हमारा मन जो प्राप्त है उसमें नहीं है, प्राप्ति पर रहता है। और प्राप्त देखने वाला आदमी के मन में संतोष कभी होने वाला नहीं है। तो जीवन निर्वाह की चीजें तो जो है उतना पर्याप्त है। काम करिए आगे, ये तो नहीं कहते कोई संत के लिए काम नहीं कर रहे, काम करते रहिए, चीजें मिलती रहेगी। लेकिन जब तक जो प्राप्त है उसमें संतोष नहीं होगा, शांति नहीं जी सकते। और अध्यात्म में तो कुछ पाना ही नहीं है। जो पाना चाहते हैं पहले से प्राप्त है। प्राप्त क्या है, हमारा अस्तित्व है, हमारा स्वरूप, हमारा स्वभाव है। हम केवल भूल गए हैं, बस विस्मरण है। विस्मरण से स्मरण की ओर आना है, पाना नहीं। जैसे स्मरण में कोई चीज आई तत्काल वो मिल गई। इसलिए बाहर अध्यात्म में अमुक पाना है, यह भ्रम में पढ़ करके दौड़ना नहीं है। आपको दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। कहीं दौड़ो, कहीं दौड़ो, मिलने वाले की मंजिल है नहीं। जब दौड़ना बंद, मन की घुड़दौड़ बंद हुई, मन थका, झांका अपने भीतर, तो लगा जिसके पाने के लिए दौड़ रहा था वो तो जहां के तहां है। ये समझना है हम। जैसे मोह माया का, अविद्या अहंकार का जो पर्दा है, उसी को ज्ञान से, विवेक से, विचार से हटा देना है। तो पहली बात है व्यवहारिक जीवन में समरसता, प्रेम, सेवा, आदर, सम्मान, संतोष, सद्गुण सदाचार पर दृष्टि, फिर अपने को गढ़ना, मानना, संवारने का काम करेंगे। जितना हमारा मन हम गढ़ते मानते समाजते चले जाएंगे, निर्मल हो जाए, दृष्टि जितनी अंतर्मुख हो जाएगी, उतना उतना समझ में आएगा कि हाँ, जो पाना चाहते हैं वो प्राप्त है ही। इन बातों पर ध्यान देना है। सब समझदार लोग हैं। अपने वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।